नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां इस समय बढ़ी हुई हैं, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी जहां एक तरफ मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, आपने लगातार देखा होगा कि बसपा के खिलाफ में मीडिया और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया या फिर तमाम वो तबका जो बसपा की कमियों को ढूंढ ढूंढ करके सामने लाता है और हमेशा बसपा विरोध में उनके चेहरे को देखा होगा। लेकिन इस दिल्ली चुनाव के अंदर कुछ सुखद पहलू कह लीजिए, फिर कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बसपा के लिए बेहद ही एक आश्चर्यचकित करने वाली है कि युवाओं का जो समर्थन है इस बार खुलकर के बसपा का दिल्ली के अंदर बसपा में मिलते हुए दिख रहा है। दिल्ली का चुनाव वाकई में क्या इस बार एक नया बदलाव करेगा? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। खबरों को शुरुआत करें उससे पहले स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसा है, हम अपना मान सम्मान जिंदगी में नहीं बेच सकते हैं कभी भी। अपने आप को मर जाएंगे पर मान सम्मान कभी नहीं बेचेंगे, बसपा नहीं छोड़ेंगे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा है बसपा जब तक जिंदा रहेंगे बसपा कभी नहीं छोड़ेंगे, बसपा कभी नहीं। बिल्कुल। क्यों व्यंजन हो उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम किए हुए हैं ना। लोग बोलते हैं काम नहीं किया, कौन सा बंदा बोलता है काम नहीं किया है। व्यंजन क्या काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो काम कर दिया है कि आज की डेट में भाजपा आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में भी भरोसा है ना। अब दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से युवाओं ने कहा कि बसपा पर भरोसा है, बसपा को कभी छोड़े ऐसा हम सोच नहीं सकते। जहां तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आप देखते होंगे, चंद राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी छोड़ करके जाते हैं और बसपा और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर ही अनर्गल बयानबाजी देते, उसके पर आरोप प्रत्यारोप करते। लेकिन युवाओं को देखिए एक भरोसा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश सत्ता शासन को बताया कि इन्होंने देखा है सत्ता शासन को उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से बेहतर चला। मौजूदा दिल्ली के चुनाव में भी ये चाहते हैं कि बसपा की अगर सत्ता में वापसी होती है तो यकीन मानिएगा दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। यानी कि गली गली जो ठेके हैं, शिक्षा के नाम पर जो कहीं ना कहीं एक मुखौल बना करके दिल्ली के अंदर शिक्षा को बर्बाद किया गया, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, इन मुद्दों पर बसपा पर ही भरोसा है। आगे एक और तस्वीर में देखिएगा शिवा ने किस तरीके से दिल्ली की 68 विधानसभाओं पर जिस तरीके से बसपा के मौजूदा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खुलकर के समर्थन करने का बात कहा। और पूरे दिल्ली के अंदर इस बार 70 विधानसभा में सिर्फ नीला नीला झंडा ही लहराएगा और बस बहन कुमारी मायावती के हाथ को मजबूत करने का काम करेगी ये दिल्ली वासी इस बार। इस दिल्ली के अंदर एक तरफ बाहुबल और धनबल का प्रयोग हो रहा है, दूसरी तरफ अंबेडकरवाद की विचारधारा की लड़ाई है। यानी कि युवाओं को इस बार धनबल और बाहुबल से हट करके, यानी मुफ्त की दारू, मुफ्त के तमाम चीजों रेवड़ियां जो बट रही उससे हट करके युवाओं ने अंबेडकरवाद की विचारधारा पर भरोसा जताया। अब सोचिएगा, ये वही दिल्ली है जनाब जहां युवाओं को लेकर के राजनीति होती है, युवाओं के लिए अलग अलग तरीके के वादे किए गए पिछली सरकारों में और मौजूदा दौर में भी। लेकिन युवाओं की जो पहली पसंद है इस बार बसपा बन करके आ रही है। यानी दिल्ली के अंदर जो चुनावी लड़ाई है इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणी हो चुकी है। जी हाँ, एक तरफ मौजूदा दौर की आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, और अब बसपा चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इस दिल्ली के अंदर बसपा ने उन नकली मुखौटों के भी चेहरे से वो सच्चाई हटा करके आपको दिखा दी है कि पहचानिए कि नकली अंबेडकरवादी जो थे, कल तक जो 2024 लोकसभा चुनाव में कहते थे कि देश में संविधान बचाएंगे। यानी कि यहाँ पर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव की। 37 सीटें जीती उत्तर प्रदेश के अंदर, 37 सीट जीतने वाली उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हुए दिखाई देते। यानी दिल्ली के दंगल से समाजवादी कुनबा डर के मारे मैदान में उतरा ही नहीं। वहीं एक भी सीट ना पाने वाली इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में पुरजोर तरीके से मजबूत स्थिति के साथ बसपा चुनाव लड़ रही है। अब सोचना यह होगा कि जिस देश के अंदर संविधान बचाने की नौटंकी अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी ने की पूरे चुनाव के अंदर, अरविंद केजरीवाल मौजूदा दौर में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, इसी देश के संविधान, इसी देश के कानून के तहत वो तिहाड़ से बेल से बाहर है। अब सोचिएगा, जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, दर्जन भर से ऊपर उसके नेता तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए। यानी दुनिया की इकलौती ये पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री जेल गया, जिसका उप मुख्यमंत्री जेल गया, जिसका शिक्षा मंत्री जेल गया, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल गया। यानी कि पूरा का पूरा कैबिनेट का लगभग लगभग बड़ा हिस्सा तिहाड़ की यात्रा करके आया है। वैसे भ्रष्टाचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश के लल्ला दिल्ली के अंदर खड़े हैं। अब सोचिएगा, इस संविधान के रक्षक बताते खुद को, यानी 37 सीट पाकर के भी कलेजे में हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली के दंगल में उतर जाए। इसीलिए कहते हैं कि संविधान रक्षा के नाम पर
अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़ों के वोट बैंक के ऊपर सेंध लगाने के लिए इनकी नजरें रहती है। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती कहती हैं ये नकली संविधान रक्षक हैं। वहीं बीएसपी इस पर मजबूती से जिस तरीके से चुनाव लड़ करके ये चीजें कहीं ना कहीं क्लियर कर दी कि संविधान रक्षक नकली तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वाकई में संविधान की रक्षा करने के लिए कोई मौजूदा स्थिति में खड़ा है देश की राजनीति के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे हैं। अब युवाओं का जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी बेचैनियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज मौजूदा दौर में केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र हुआ, उसमें 50,000 युवाओं को नौकरी देने तक की बात की गई। यानी कि युवाओं का जो रुझान बसपा की तरफ जा रहा था, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर एक बड़ी चिंता का विषय था। इसलिए युवाओं को रिझाने के लिए भी तमाम योजनाएं लाई जा रही है, उसकी घोषणा की जा रही है। तो बसपा के ऊपर जो सवाल उठाते थे कि बसपा की राजनीति खत्म हो चुकी है, बसपा टूट चुकी है, उनको शायद दिल्ली का चुनाव देखना चाहिए। ये ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है जहां पर बसपा का गढ़ कहा जाता है, ये दिल्ली है जनाब, देश की राजधानी। और दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव है, 68 सीटों पर प्रत्याशी 70 के 70 उतरे थे, 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। 68 प्रत्याशी मौजूदा दौर में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के पूरे चुनाव को जब देखेंगे तो आपको एक चीज और खासियत दिखेगी कि इस पूरे चुनाव के अंदर युवाओं को खासतौर से बसपा की तरफ से मौका दिया गया है। तमाम और झुग्गी झोपड़पट्टी से आने वाले युवाओं को भी इस बार मौका दिया गया है, जो दिन रात अंबेडकरवाद की विचारधारा को लेकर के दिल्ली के अंदर संघर्ष करते थे। यानी युवाओं के ऊपर खासी भागीदारी इस बार सौंपी गई है बसपा की तरफ से। वहीं अब कांग्रेस की बात करते हैं। लगातार राहुल गांधी देश के अंदर बड़े बड़े वादे करके के रैलियों में कहते थे कि हम संविधान रक्षक हैं। कांग्रेस पूरे दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं बैकडोर से खेलती हुई नजर आ रही है। यानी चुनाव का लगभग आधे से अधिक का समय बीत चुका है, मात्र चंद दिन और बचे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर के। 5 फरवरी को वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी की मात्र एक रैली ये साबित करती है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सहयोग करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। क्योंकि पूरे चुनाव में देखिए, दिल्ली को जिस भ्रष्टाचारी ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अभी तक मौजूदा दिल्ली के चुनाव में इसमें सोनिया गांधी की अगर चर्चा कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे की चर्चा कर ले, या फिर प्रियंका गांधी, यानी दिल्ली का जो चुनाव है, तमाम जो देश भर के वो भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले चेहरे हैं, एकमुश्त हो गए। यानी कि दिल्ली के अंदर भाजपा के सामने आमने सामने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे हैं जो मौजूदा दौर की राजनीति में उतर करके दो हाथ करने को तैयार है। वरना पर्दे के पीछे का खेल दिल्ली में कुछ और ही है। तो दिल्ली में जिस तरीके से खास तौर से आकाश आनंद की लगातार रैलियां हो रही हैं, कल भी जिस तरीके से उनकी त्रिनगर विधानसभा में कल शाम को 5 बजे उनकी रैली है, इसके पहले ही 3 रैलियां वो पहले से ही दिल्ली के अंदर कर चुके हैं। तो मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का, वाकई में बसपा के लिए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें एक निर्णायक भूमिका दिल्ली का चुनाव निभाएगा। अब दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार अलग अलग पार्टियों का मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के बौछार हो रहे हैं। कोई आता है तो कहता है मुफ्त की बिजली देंगे, तो कोई मुफ्त की पानी, तो कोई कहता है कि पैसे तक भी घरों पर पहुंचाए जाएंगे। यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों के बीच में अंबेडकरवाद की विचारधारा को लेकर के बसपा मैदान में उतर चुकी है। बसपा की तरफ से अभी कोई भी लोक लुभावन इस तरीके से मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया, क्योंकि बसपा कहती है कि हम काम करने पर भरोसा रखते हैं। मैनिफेस्टो जारी करके लोगों को गुमराह करना बसपा की राजनीति और बसपा की राजनीति का हिस्सा है ही नहीं। इसलिए दिल्ली के चुनाव में बसपा उन वादों को लेकर के उतरेगी जिन्हें वो धरातल पर ला सके। वरना इस दिल्ली के अंदर सुनहरे सपने बेचे गए आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा। कहा कि यमुना भी साफ करेंगे, डुबकी भी लगाएंगे। मौजूदा दौर की यमुना की स्थिति क्या है सब जानते हैं। डुबकी लगाने की तो बात छोड़िए, बगल से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। तो दिल्ली का चुनाव वाकई में रोचक हो चुका है। इस पर फैसला जो भी हो, लेकिन दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ बीएसपी मैदान में उतर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, युवाओं का जो समर्थन है दिल्ली में इस बार खुल करके आ रहा है। वाकई में दिल्ली की सत्ता के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि युवाओं का जो समर्थन है बसपा को लेकर के उन तमाम चेहरों तक ये खबर पहुंचे जिनको लगता है कि बसपा को दिल्ली के चुनाव के अंदर कोई मजबूती नहीं है, बसपा मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है।
उन तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए ताकि आने वाले 5 फरवरी को मजबूती के साथ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के हाथों को मजबूत करिए ताकि दिल्ली की सत्ता बदले। और दिल्ली की सत्ता के अंदर अगर बसपा जैसे चेहरे आते हैं तो यकीन मानिएगा तमाम जो इस तरीके के भ्रष्टाचार की आपने सरकारें देखी या फिर तमाम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार को लेकर के दिन रात चर्चाएं होती है, इन तमाम मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती एक बेहतर सत्ता शासन चला करके दिल्ली के अंदर वही देंगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा था। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद